यामाहा XSR 155। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्या है ये मोटरसाइकिल, क्यों है ये मोटरसाइकिल, कैसी है ये मोटरसाइकिल, एंड वन फाइनल क्वेश्चन, क्या आपके लिए है ये मोटरसाइकिल। लेट्स स्टार्ट, लेट्स अंडरस्टैंड XSR 155। तो भाई वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस मोटरसाइकिल। सबसे पहले तो कलर ऑप्शंस देख लो। कुछ 4 कलर ऑप्शंस इसमें देखने को मिलते हैं। दिस वन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बिकॉज इसमें आपको गोल्डन USD फोक्स भी मिल जाते हैं। नाउ द प्राइस, सो 1,80,000 ऑन रोड अहमदाबाद प्राइस इसकी होने वाली है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आप चेक कर सकते हो। दिस मोटरसाइकिल इज़ अवेलेबल एट ढिंगरा मोटर्स यामाहा, जो कि SG हाईवे पे है, तो वहाँ पे आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। नाउ इट्स टाइम टू डू अ वॉक अराउंड, बट बिफोर द वॉक अराउंड लेट मी टेल यू वन थिंग जो कि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कर देनी है कि देर इज़ 2 मोर मोटरसाइकिल्स, वन इज़ R15, वन इज़ MT-15। ठीक है, अब ये तीसरा बाइक है। अब मैं क्यों इसको उसके साथ ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज द मोटरसाइकिल इज़ द सेम engine you are getting 155cc, the same chassis you are getting, the same rims, everything is almost same, identical. The only thing is the looks and the stance is different. For example, R15 आपका hardcore sports bike हो जाएगा, MT आपका street fighter मोटरसाइकिल हो जाएगा, and this is a retro classic मोटरसाइकिल। तो अभी यहाँ तक आई होप कि आप लोग क्लियर हो चुके हो अबाउट दिस मोटरसाइकिल। सो नाउ लेट्स डू अ वॉक अराउंड एंड लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल कि 1,80,000 में कंपनी हमें क्या क्या दे रही है। लेट्स गो, लेट्स अंडरस्टैंड XSR 155। सो नाउ लेट्स स्टार्ट वॉक अराउंड फ्रॉम द फ्रंट एरिया ओनली। सो यहाँ पर आपको ऐसे राउंड लाइट मिल जाती है। दिस इज़ नॉट फ्रॉम दी FZ, तो आप वो मत सोचिए। यहाँ पर आपको XSR लिखा हुआ मिलता है क्रोम के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। लाइट अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर एक DRL मिल जाती है एंड द ओवरऑल लाइट इज़ गुड। ऐसा कुछ हॉर्न इसमें मिल जाता है आपको। तो यस, इस तरह का कुछ आपको लाइट मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको हज़ार लाइट का भी सेटअप मिल जाता है। आपको LED सेटअप मिल जाए, विच इज़ अ गुड पार्ट, रियली गुड। फाइनली यामाहा ने ऑल LED सेटअप दे दिया। वन मोर थिंग, यहाँ पर की दिखा देता हूँ मैं। सो यस, कुछ इस तरह की आपको मिलती है, द बेसिक यामाहा की, विच इज़ गुड लुकिंग आई मस्ट से, एंड द गोल्डन USD फोक्स विच लुक्स रियली गुड। बट द मज़ेदार पार्ट ये है कि सिर्फ यही एक मोटरसाइकिल है, मतलब यही एक कलर है जिसके अंदर आपको गोल्डन रिम्स देखने को मिलते हैं। बाकी दूसरे जो कलर्स है उसमें आपको ये वाले फोक्स नहीं मिलते देखने को। तो अगर आपको ब्लैक का भी चाहिए तो दूसरा कोई कलर आपको चूज़ करना पड़ेगा। कलर ऑप्शंस में ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। 42 या 43 mm का मुझे ये फोक लग रहा है। एग्जैक्ट फिगर्स तो कहीं पर भी मेंशन नहीं की गई है। MRF के टायर्स आपको देखने को मिलता है। MRF का बहुत ही पुराना रिश्ता है। फ्रंट में आपको 180/17 के रिम्स मिल जाते हैं और टायर उस साइज़ के मिल जाता है। बेबरी की डिस्क ब्रेक्स है, बहुत ही खूबसूरत लगती है, पेडल डिस्क लग रही है, तो दैट इज़ अ गुड पार्ट। नाउ लेट्स कम टू दिस फ्रेम, दिस chassis. So lots of you are familiar with this chassis. This is from the R15 only. A good looking chassis. The tank is different. The overall stance, overall look is different of this motorcycle, जो कि ठीक है अपनी जगह पर। पावर फिगर्स की बात करें अगर इस इंजन की, तो R15 में ऑलरेडी इसको आप देख चुके हो। तो यहाँ पर आपको 18 bhp एंड 14 Nm का टॉर्क मिल जाता है। 155cc का लिक्विड कूल्ड इंजन भी यहाँ पर देखने को मिलता है, विच इज़ अ गुड पार्ट। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मिलता है, यानी कि इस मोटरसाइकिल के जो कंपटीटर्स है हंटर वगैरह, उससे ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर लेगा बिकॉज इट हैज़ द 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो यस, 11 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। इट लुक्स बिग बट इट इज़ नॉट, इट इज़ दी कवर, प्लास्टिक कवर, उसके अंदर टैंक है। तो अगर मेटल हो जाता तो थोड़ा और कैपेसिटी बढ़ सकता था, बट ठीक है, यामाहा को ठीक लगा तो किया। टेल जो लुक है बहुत ही ज़्यादा आपको रेट्रो फील देगा, स्क्रैम्बलर और यू कैन से द बॉबर काइंड ऑफ अ लुक है। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है एकदम। यू कैन से फ्लैट टेल यहाँ पर देखने को मिलती है। राउंड लाइट यहाँ पर देखने को मिलती है, विच इज़ लाइट्स अप लाइक दिस। सो यस, रियर में भी आपको 2 LED सेटअप मिल जाता है। ड्यूअल चैनल ABS के साथ ही मोटरसाइकिल आने वाला है, जो कि बताने की मुझे शायद ज़रूरत नहीं है। MRF रे उसके टायर्स है, फ्रंट रियर बोथ। रियर में आपको 140 सेक्शन के टायर्स मिलते हैं, जो कि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा वाइड लगते हैं एंड बाइक के लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर देते हैं ओवरऑल। फुट पैक्स वगैरह आप देखो तो पूरा R15 वाला या MT वाला ही सेटअप है, कोई चेंज नहीं है। तो अगर आप MT ऑलरेडी चलाते हो तो इसमें और MT में लुक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट स्टैंड्स ओवरऑल सेम ही देखने को आपको मिलेगा। सो दैट इज़ अ पार्ट।
ग्राउंड क्लियरेंस एंड हाइट वगैरह मैं अभी आपको बता देता हूँ, फिगर्स पे मत जाइए, मैं आपको प्रैक्टिकली आपको ऊपर बैठ के ही दिखा दूंगा। पर उससे पहले लेट मी शो यू द स्विच एंड द कंसोल। तो सबसे पहले तो स्विचेस में यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा था, तो यहाँ पर पासिंग स्विच दी गई है, यहाँ पर ऊपर हॉर्न है, अनयूजुअल पोजीशन, ऑन साउंड्स लाइक दिस, एंड दिस इज़ योर साइड लाइट्स। ठीक है, नो एडजस्टेबल लीवर, जो कि ठीक है अपनी जगह पर। यहाँ पर आपको सेंटर में की लगाने के लिए नॉब मिल जाता है। तो फ्लैट हैंडल बार है, आई गेस दिस इज़ फ्रॉम द एम्प्टी ओनली। यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच एंड इंजन ऑन बटन भी मिल जाता है। तो एक बार इंजन चालू करता है, ऑफ, ऑन, एंड so yes guys, this is how the XSR sounds. Very lean and very bassy sound है, बहुत ही एकदम लो है, एकदम लो है, मतलब लिटरली। सो कुछ इस तरह के मिरर्स भी मिलते हैं, मिरर्स आर गुड ओवरऑल, मुझे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लगी इसकी। यामाहा का बैजिंग भी यहाँ पर है, तो इस डिटेलिंग में कमी नहीं छोड़ी है। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दी कंसोल। आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको मिलता है साइड लाइट की लाइट, यहाँ पर न्यूट्रल, ABS, फ्यूल पम्प, TCS, पासिंग स्विच एंड साइड लाइट अगेन। ठीक है, मेन कंसोल की बात करें तो LED कंसोल यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था कि और थोड़ा सा प्रीमियम कंसोल मिल जाता, बट ठीक है, नहीं है, जो भी है वो ये है। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि डल है, लाइट इतनी हैवी नहीं है, बट ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्पीड आ जाएगा, गियर आ जाएगा, यहाँ पर आपका RPM आ जाएगा, यहाँ पर आपके टोटल किलोमीटर्स वगैरह आ जाएंगे। एंड यहाँ पे साइड में यहाँ पर बटन है, तो आप टाइम, ट्रिप F, ट्रिप 2, ट्रिप 1, that's it. It's a retro motorcycle. What you expect from this motorcycle? Okay, so मोटरसाइकिल में कहीं पे भी आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन वाला सेटअप नहीं मिलता है। तो दोनों ही सस्पेंशन प्री फिक्स है। पीछे वाला सस्पेंशन आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो विद द टूल, बाकी उसके अलावा एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड। सो यस, अभी एक बार हाइट वगैरह देख लेते हो। तो ग्राउंड क्लियरेंस एंड हाइट 810 mm का इसका सीट हाइट होने वाला है, और 170 mm का आपका ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली लाइव दिखा देता हूँ। सो यस गाइज, दिस इज़ दी हाइट ऑफ दिस मोटरसाइकिल। 170, एज आई मेंशन अर्लियर, 170 mm का आपका ग्राउंड क्लियरेंस हो जाएगा, और 810 mm का सीट हाइट है। वेरी कंफर्टेबल मोटरसाइकिल। माई हाइट इज़ 5'11", एज यू ऑल नो। तो मेरे से भी अगर थोड़ी छोटी हाइट है तो इट्स ओवरऑल कंफर्टेबल। मेरे पैर थोड़े से ऊपर रह रहे, बहुत ही स्लाइडली, बट यस ओवरऑल द मोटर, बार बार हॉर्न की पोजीशन गलत जगह पर। सो यस, ओवरऑल मोटरसाइकिल लुक्स वेरी कंफर्टेबल हाइट वगैरह के मामले में, एंड लुक्स वेरी बिग। तो रेट्रो स्टाइलिंग बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम टच दे देता है इस मोटरसाइकिल को। सो यस गाइस, दैट्स दी यामाहा XSR 155। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये मोटरसाइकिल कैसा लगा। एंड यस, इसकी जो कंपैरिजन हो रही है वो रॉनिन और हंटर के साथ हो रही है। और उन दोनों ही मोटरसाइकिल, मतलब इन तीनों ही मोटरसाइकिल में अगर बेटर मोटरसाइकिल का मैं बताऊं कि कौन सी है, तो अभी मैं नहीं बता सकता। रीज़न भी कि मैंने इसको चलाया नहीं है, बट आई एम अज्यूमिंग कि MT वाला इंजन है R15 का, तो जो स्मूथनेस है वो तो वही की वही रहने वाली है, पावर फिगर और सब कुछ सेम है, बट द स्टैंस इज़ वेरी डिफरेंट। तो पर फिर भी एक बार चलाने के बाद ज़्यादा आइडिया लग सकता है कि भाई कौन सा बेटर है। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि इन तीनों मोटरसाइकिल्स में आप कौन सा चूज़ करोगे। एंड फॉर द राइड रिव्यू, अभी मोटरसाइकिल इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द राइड, टेस्ट राइड व्हीकल अभी तक आया नहीं है, बट सून प्लानिंग फॉर अ राइड रिव्यू। तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर दो कि राइड वाले पार्ट में आपको क्या क्या जानना है, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं इस बाइक की राइड में आप लोगों के लिए मेंशन कर दूंगा। एंड यस, दैट्स द मोटरसाइकिल। और कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो यू कैन आस्क। हम वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। एंड कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।